हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ डेली यूज्ड क्लासरूम सेंटेंसेस। ये वाले सेंटेंसेस जनरली क्लासरूम में यूज होते हैं, तो इनको पहले हिंदी में पढ़ेंगे और साथ ही साथ फिर ट्रांसलेशन सीखेंगे। सो ओवरऑल दे आर 10 सेंटेंसेस और इसमें डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, क्लियरली समझाए गए हैं, और अगर साथ में कहीं पे ग्रामर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है तो वो भी डिटेल में समझाई गई है। तो चलिए, आज का फर्स्ट सेंटेंस है, तुम स्कूल के लिए लेट कैसे हुए। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में? हाउ डिड यू गेट लेट फॉर स्कूल और क्वेश्चन मार्क। तो जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, या तो वो वेयर, हाउ, whom, when, वो वर्ड से शुरू होते हैं या हाउ से शुरू होते हैं। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने की बात ये है कि जब भी हम डिड यूज करते हैं, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो ये गेट है, आप ऐसे नहीं बोलोगे हाउ डिड यू गॉट लेट फॉर स्कूल, इट विल बी हाउ डिड यू गेट लेट फॉर स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है, सभी को क्लास वर्क पूरा करना है। सभी को क्लास वर्क पूरा करना है, तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, एवरीवन हैज टू कंप्लीट हिज और हर क्लास वर्क। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, जहां भी हम एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी ये यूज करते हैं, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे सिंगुलर आएगा, एवरीवन हैज टू कंप्लीट हिज और हर क्लास वर्क। आज सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स जमा कराएंगे। आज सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स जमा कराएंगे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, ऑल द चिल्ड्रन विल सबमिट देयर नोटबुक्स टुडे। अब यहाँ पे जमा कराएंगे, इसमें आप डिपॉजिट नहीं बोलोगे, यहाँ पे आप बोलोगे सबमिट। ऑल द चिल्ड्रन विल सबमिट देयर नोटबुक्स टुडे। अब जो चाइल्ड होता है वो सिंगुलर होता है और उसका प्लूरल है चिल्ड्रन। ऑल द चिल्ड्रन विल सबमिट देयर नोटबुक्स टुडे। नेक्स्ट है, नोटबुक्स को दो अलग अलग ढेर में रख दो। नोटबुक्स को दो अलग अलग ढेर में रख दो, इसका ट्रांसलेशन होगा, मेक टू सेपरेट पाइल्स और हीप्स ऑफ द नोटबुक्स। पाइल्स और हीप्स ढेर ही होता है, तो सेपरेट मतलब अलग अलग। मेक टू सेपरेट पाइल्स और हीप्स ऑफ द नोटबुक्स, या उसे ऐसे भी कह सकते हैं, stack the notebooks in two separate heaps और piles। stack भी होता है एक के ऊपर एक करके रखना। stack the notebooks in two separate heaps और piles। separate की स्पेलिंग यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिकॉज यहाँ बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। इट इज SEPARATE, नॉट SEPERATE। तो यहाँ पे एक स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, इन टॉफीज को पूरी क्लास में बांट दो। इन टॉफीज को पूरी क्लास में बांट दो, इसका ट्रांसलेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज अमंग द होल क्लास। डिस्ट्रीब्यूट बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, दीज टॉफीज अमंग द होल क्लास। अब ये ध्यान में रखना है कि अगर दो से ज्यादा लोगों में कोई चीज बांट रहे हो, तो यहाँ पे हम अमंग यूज करते हैं प्रेपोजिशन, अमंग, अमंग द होल क्लास। और अगर पूछा जाता है, चॉकलेट को राम और श्याम में बांट दो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो लोगों में बांटना है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट बिटवीन राम एंड श्याम। क्योंकि दो लोगों में बंटवारा हो रहा है, तो बिटवीन यूज होगा, दो लोगों से ज्यादा हो जाता है अगर, तो अमंग यूज होगा। नेक्स्ट है, उन दोनों में से कोई भी वहां नहीं गया। उन दोनों में से कोई भी वहां नहीं गया, इसका ट्रांसलेशन होता है, नीदर ऑफ द टू वेंट देयर। नीदर ऑफ द टू, दोनों में से, उन दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर ऑफ द टू वेंट देयर, क्योंकि पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो यहाँ पे भी वेंट चेंज हो जाएगा, गो वेंट गॉन होता है, तो यहाँ पे वेंट देयर। नीदर ऑफ द टू वेंट देयर। 8th सेंटेंस है, आज कोई भी खिड़की के बगल में नहीं बैठेगा। आज कोई भी खिड़की के बगल में नहीं बैठेगा, इसका ट्रांसलेशन होगा, nobody या no one will sit beside the window today।
beside का मतलब होता है बगल में। अब आप ध्यान दो, ये जो preposition है besides के साथ कंफ्यूज मत कर दिए इसको। It is beside, beside means बगल में। Nobody will sit beside the window today। 9th सेंटेंस है, आज होमवर्क न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। आज होमवर्क न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। इसको हम चेंज कर सकते हैं, टुडे नो एक्सक्यूज विल वर्क फॉर नॉट डूइंग द होमवर्क। बहाना मीन्स एक्सक्यूज, तो कोई नहीं चलेगा मीन्स टुडे नो एक्सक्यूज विल वर्क, नहीं चलेगा, फॉर नॉट डूइंग द होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, सारे डाउट्स कल की क्लास में समझेंगे। सारे डाउट्स कल की क्लास में समझेंगे। इसे हम बोलेंगे ऑल द डाउट्स विल बी क्लैरिफाइड, या तो बोल सकते हैं ऑल द डाउट्स विल बी एक्सप्लेन इन टुमारोज क्लास। अब देखिए ये जो होता है अपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको, मतलब कल की क्लास में, तो पोजेशन शो कर रहा है कि कल की क्लास में हम समझेंगे, तो इसलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाया है। ऑल द डाउट्स विल बी क्लैरिफाइड और एक्सप्लेन इन टुमारोज क्लास। पसंद आया है प्लीज गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।